एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए। तो अभी आपको दिखाएंगे हम डे 5 स्पीति का, जो हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी। नाइट हमारी जो हमने स्पेंड करी थी यहाँ पे टेंट लगा के। वो आपको अब दिखाने वाले हैं हम। अभी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा इवनिंग का हमारा शॉट है। हमने लास्ट वीडियो बड़ी ना करने की बजाय हमने ये वाला पार्ट बनाया है। आपको ये इसमें कैंपिंग दिखाएंगे, हमने कैसे कैंपिंग करा, हमने कैसे वहाँ पे अपना नाइट स्पेंड किया। अलग अलग टेंट हमने 2 लगाए थे, एक था डीकैथलॉन का और एक था लोकल टेंट। तो हमने वो अपना वहाँ पे टेंट लगा के हमने खुद ही खाना बनाया। वो भी आपको दिखाएंगे और कुछ हॉन्टेड जो स्टोरी मैं आपको बोल रहा था वो भी आपको बताएंगे कि वो कैसे रही हमारी। ये कुछ रास्ता है जो अब हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये कवर करते हैं। यहाँ पे हम कुछ मेरे ख्याल से ये जो ब्रिज है ना, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो जो ले सकते हो रास्ते में चलते चलते वो क्लिप्स ले लो। ये भी वहीं रुके हैं, ये कार वाले भी फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए। ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। ये सब देखो वादियों को और ये बढ़िया सा एकदम व्यू आ जाता है। काफ़ी सीनिक ब्यूटी वाला जो ये व्यू है ये आप देख पा रहे हो यहाँ से। हमने लाइट्स भी ऑन कर ली हैं क्योंकि यहाँ से हमारा जो रिकोंग व्यू है वो 50 to 55 किलोमीटर्स का ही रह गया है। हमने सोचा कि नाइट भी हो रही है, रोड्स भी थोड़ी सी ख़राब हैं, थोड़ा एंजॉय किया जाए। ये देखो साइन बोर्ड आ रहा है, एग्जैक्ट आपको दिखा देते हैं कि कितने किलोमीटर यहाँ पे है रिकोंग पिओ। आप देख पा रहे हो तो यहाँ से 53 किलोमीटर है रिकोंग पिओ। हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा फन किया जाए, अभी थोड़ा और रास्ता हम कवर करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से हमने कुछ 10 किलोमीटर और किया होगा। तो हम ये रास्ते आप देख रहे हो कि जो 10 किलोमीटर और जो हमने स्टेज कवर किया है, तो काफ़ी बढ़िया रूट है, सीनिक ब्यूटी लगती है, बड़ा मज़ा आता है चलाने में यहाँ पे। बाकी यही है कि थोड़ा सा सावधानी से चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वही वाली बात है कि यहाँ पे आप मतलब कि नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बाकी आप रूट तो देख ही रहे हो, छोटे छोटे गांव आते हैं, बट ये गांव भी यहाँ पे थोड़ी देर ही यहाँ पे मतलब रात को ज़्यादा देर तक दुकानें नहीं खुलती हैं, ये लोग जल्दी सो जाते हैं यहाँ पे। आप मान के चलो कि 7 o'clock के बाद तो आपको कुछ भी रेयर ही कुछ दिखेगा। और ये 7 o'clock भी जो मैं कह रहा हूँ वो भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई दुकान अगर आपको मिल गई तो ही आपका लक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। इस तरीके की कोई दुकानें नहीं खुलेंगी कन्फेक्शनरी, वो सारी तो मतलब 6 से 7 बजे के बीच में सब बंद हो जाता है। तो जब ऐसे ऐसे रूट आ रहे थे तो हमने सोचा यार ये तो एक्सट्रीम होता जा रहा है। एक गांव के बाद तो ऐसा हो गया कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम था। हमने यही सोचा कि अब रात होने से पहले हम अपना एक ठिकाना देख लेते हैं कि हम वहाँ पे अपना टेंट सेटअप कर लें, क्योंकि रात को टेंट सेटअप करना, खाना बनाना, वो सब कुछ हमें देखना है। उसके लिए हमें चाहिए जगह। तो हम बीच बीच में देख रहे थे कि हम कहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, कहाँ पे हमें अलाउ किया जाएगा। जैसे कि ये दुकानें आप देख रहे हो, तो हमने आगे जाके ऐसे ही कोई दुकान हमें लगा कि वहाँ पे कैंपिंग करना सेफ़ रहेगा, क्योंकि जब आप एक कैंपिंग करते हो ना तो आपको लोकेशन बहुत मायने रखता है। तो आपको वो लोकेशन चूज़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और आपको लोकल से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप कहीं ऐसी जगह कैंपिंग कर रहे हो तो रिकमेंडेड यही रहता है कि कैंपिंग वहाँ की जाए जहाँ पे आपको सेफ्टी भी लगे और थोड़ा सा एसेसिबिलिटी भी हो, और आप लोकल से भी थोड़ी बातचीत करके वहाँ पे अपना कैंप सेटअप करें। हमने ये लोकेशन प्रेफर करी थी। ये सारा सीनिक ब्यूटी पार करने के बाद ये हमारी कैंप साइट थी। अभी अंधेरा है और ये आप देख रहे हो ये सरिये की दुकानें हैं। हमने दुकान वालों से परमिशन लेके हमने यहाँ पे अपना कैंप सेटअप किया। तो यहाँ पे हमने फटाफट अपना कैंप लगाया और हमने ये 2 बाइक्स इस तरीके से लगा दी कि ये गेट का काम करे और इसके पीछे हमने अपने टेंट सेटअप करे। ये जो टेंट है एक डीकैथलॉन का टेंट है और एक हमारा लोकल टेंट है जो मैं बता रहा था। ये डीकैथलॉन वाला है, ये हमारा 3% का टेंट है। तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छी स्पेस हो जाती है, आप आराम से यहाँ पे सो सकते हो। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि यही टेंट लीजिए। बेशक ये
10 से 15 हज़ार के बीच में आएगा, बट ये टेंट वर्थ इट है। और इसमें क्या है कि लेयर्स अच्छी दे रखी हैं, और हाल ही में अगर आप लोकल टेंट्स में जाते हो तो उसमें मतलब इतना मज़ा नहीं आता है, और ये सेटअप भी इजीली हो जाता है। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा यही लीजिए। ये हमारा कुछ सेटअप है लाइट का, ये हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। सो ये हमारा लाइट का सेटअप है, ये ऊपर चार्जिंग हो रही है यहाँ पे जब तक हम जाग रहे हैं, और खाने की प्रिपरेशन हमारी चल रही है। सो यहाँ पे टेंट लगाने में ये हमारे आयुष चौधरी साहब हैं, तो ये इनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो हमने कुछ इनसे वार्ता करी, तो इनको थोड़ा सा लग रहा था डर, तो हमने बोला कोई बात नहीं, यहाँ लाइट्स भी हैं ऊपर। सो लाइट्स होने का ये फ़ायदा हो जाता है कि चलती सड़क है, लाइट्स है, चलती सड़क क्या एक एक ही यहाँ पे लाइट्स जा रही हैं, वो जा रही हैं गाड़ियाँ। और ये ऊपर आप देख सकते हो, थोड़ा मिल्की वे देखने की कोशिश लाइट्स मार के। सो यहाँ पे फिर हमने किया अपना कटिंग चॉपिंग का काम, वो आयुष चौधरी साहब को मैंने दे दिया था कि मैंने कहा आप करो कटिंग का काम, और मैं चावल हमने बॉईल कर दिए थे, तो ये चॉपिंग का काम कर रहे थे। सो साइड बाय साइड पीछे हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। सो लाइट्स थोड़ी कमी होती है, तो हमने कहा चलो कुछ रिकॉर्डिंग मेमोरी के लिए रख लेते हैं। सो ये एक मेमोरेबल वो हो जाता है। तो ये पीछे आप देखोगे, यहाँ पे हमने कुछ एक छोटा सा सेटअप किया था, जो हमारे यहाँ पे चावल बन रहे थे। सो यहाँ पे ये चावल हमारे बन रहे हैं, और ये लाइट फ्लक्चुएशन होने लग गई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हैं। सो हम बस सो गए अपना, और रात को आयुष को तो काफ़ी कुछ महसूस हुआ, बट मैं तो सो गया था। सो उसको लगा कि कोई हमारे टेंट के बाहर घूम रहा है, बट मैं तो सो गया था, मुझे कोई याद नहीं है। सो ये एक्टिविटी भी हुई, बट हमने भगवान का नाम लिया और सो गए। उसके बाद वो भी सो गया था। सो फिर सुबह हम उठते हैं, और ये नज़ारे हमारा, और फिर जो हमारा चलने का टाइम था उससे हम 1 घंटा लेट थे, क्योंकि ट्रक वालों का यहाँ पे वो आना था, इनका माल आना था। तो ये कुछ हमारा वाला जो लोकल टेंट है लगता हुआ ऐसा, स्पेस अच्छी है इसके अंदर भी, सामान सारा आ जाता है। सो अब हमने करी ने अपनी गाड़ी लोड, और इसके बाद यहाँ से निकलना है, क्योंकि उनके ट्रक आने का टाइम हो गया है। वो हमें बोल दिया था उन्होंने 8 साढ़े 8 आप चले जाना। सो हमने यहाँ से किया अपना वाइंड अप, और हम निकल पड़े अपना आगे की तरफ। तो हमें अब जाना था चितकुल। तो चितकुल के लिए हमें, हमारा जो प्लान था चितकुल अप करके डाउन करना था। सो हमने वो सक्सेसफुली कवर किया। सो चितकुल का जो रास्ता है ना, मैं तो आपको कहूँगा कि मतलब मस्ट गो है। अगर आप नहीं गए हो ना, तो आप वहाँ पे प्लीज़ जाइए। और होली के टाइम तो आपने रील्स और ये सब में देखा होगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे, होली स्पेशल बनाई जाती है वहाँ पे। सो ये लोकल्स का कहना है कि होली के टाइम तो मतलब कि अलग ही एक वाइब्स होती हैं वहाँ पे चितकुल की। बट एनी मंथ आप वहाँ चले जाइए, बहुत ही मेस्मराइजिंग जगह है। वहाँ जाइए, वहाँ आर्मी पर्सोनल हैं, वहाँ इग्लूज हैं, वहाँ पे आप इग्लूज भी देख सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो इग्लू हाउस बने हुए हैं। इग्लू हाउस बर्फ़ से नहीं, वो नॉर्मल एक थर्मोस्टेट टाइप का वो एक कपड़ा आता है, उससे बना रखे हैं उन्होंने, इग्लू शेप बना रखी है। सो ये व्यू देखिए, व्यू चेक करिए, बहुत ही मेस्मराइजिंग है। और रोड्स देखिए, जिग जैग, मज़ा आता है इसमें। तो हमने किया थोड़ा सा शूट। सो बस इधर उधर देखते हुए चल रहे थे हम, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे आ रहे थे। सो यू आर इन पैराडाइज, तो इसे कहते हैं जी। तो ऐसी रोड हो और इस पे क्रूजिंग ना की जाए खड़े होके। सो मैंने कहा चलो ये भी एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो हमने वो भी किया यहाँ पे। रोड तो एक नंबर थी। सो आपको तभी बीच बीच में मैं छोड़ रहा हूँ रोड के साथ कि आप भी इंजॉय करो। रोड का जो व्यू है, और पहाड़ दिख रहे हैं, रोड दिख रही है, बाइक चल रही है मस्त एकदम। सो ये कुछ हम शॉट ले रहे थे हमारे चौधरी साहब का स्टंटबाजी का, स्टंट इन द सेंस कि बस वो एक फ्लाई पास दे रहे थे हमें। तो यहाँ अच्छा लगा हमें, हमने कहा थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। और हमने ये देखे, हमारी जो नदी जा रही है यहाँ से, ये हमारी सतलुज नदी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही शांत है इस तरफ। तो
पंजाब की तरफ तो बहुत ही काफ़ी हाई वो होती है। ये हमारा खरचम डैम है जो जिंदल वालों ने यहाँ पे अपना हाइड्रो प्लांट लगा रखा है, जो यहाँ पे बिजली पैदा करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे तो बिजली मेन है, तो ये यहाँ पे पूरे यूनिट को बिजली भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी बड़ा डैम है, काफ़ी बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। सो अभी हम इसको भी पार करेंगे, क्योंकि चितकुल जाने के लिए आपको इसको क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पे जाना पड़ता है। सो वो रास्ता भी आपको दिखाएंगे। सो काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू आता है, सो हमने वो कैप्चर किया। सो एंजॉय करिए, छोड़ के चलते हैं आपको। तो हमें अब गाड़ियों के फ्लाई पास मिल रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि ऑल्टो भी जाएगी और क्रेटा भी जाएगी, तो गाड़ी चलाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे रोड्स। सो ये हमें मिला फ्लाई पास क्रेटा का, और इसके बाद हमें जो फ्लाई पास मिलने वाला है ये बोलेरो, और यहाँ से अभी जो पास आएगी हमारी अपनी प्यारी ऑल्टो, सबकी दुलारी, पहाड़ों की रानी ऑल्टो का। सो ये देखिए, ये मिला हमें फ्लाई पास। सो अच्छा लगता है, गाड़ी वाड़ी जो लवर हैं यहाँ पे अच्छे से चलाते हैं। लोकल्स को तो हैबिचुअल है, और जो बाहर से आते हैं उनको भी थोड़ा मज़ा आता है यहाँ चलाने के लिए। तो एक अच्छा पैराडाइज है, तो एंजॉय करिए आप लोग भी। सो ये कभी इस पहाड़ पे कभी उस पहाड़ पे, हमारे पहाड़ चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे व्यू देखो पहाड़ का, और नीचे हाइड्रो जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें पानी काफ़ी तेज़ आता है। सो काफ़ी यूनिक चीज़ लगती है जब आप इस तरीके का कोई प्लांट देखो। तो बीच बीच में हमें ऐसे ये अपने रोड के किनारे जो माउंटेन्स हैं कटे हुए दिखते रहते हैं। सो अच्छा लगता है काफ़ी। तो जब खाली रोड हो ना, तब थोड़ा क्रू ऐसे खड़े होके पास करने में बड़ा मज़ा आता है बाइक को चलाने में, क्योंकि आपको ब्रेक पे कोई ज़्यादा स्पेस नहीं देना है, आप इजीली अपना एक्सीलेट करके आप चल सकते हो, तो मज़ा आता है। सो ये है कुछ हमारा, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पे मतलब कि अभी हमें रुकना चाहिए फ़ोटोग्राफी के लिए। सो अभी हमने सोचा कि चलो अभी थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो ऑल्टो आपको फ्लाई पास देती रहेगी, और ये हमारे यहाँ का लुक देखो, मस्त लगता है एकदम। अब ये देखो पहाड़, जैसे ही आप दूसरे पहाड़ पे आते हो ना, पहाड़ टू पहाड़ चेंज होते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो अब आने वाला है हमारा चितकुल का रास्ता। तो ये यहाँ तक का रास्ता, यहाँ तक की जर्नी बहुत मज़ा आता है, आपको रॉक कट माउंटेन्स दिखते हैं। सो काफ़ी अच्छा लगता है। सो अब आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो गायें भी आ जाती है बीच में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जंगली जानवर क्रॉस करते हैं आपको। सो नील गायें और ये सब भी कभी आपको रात को दिख सकती हैं, सो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो हम एंजॉय करते हुए, और हमें जो सामने पहाड़ दिख रहा है ये किन्नौर के पहाड़ हैं, जो बहुत ही मेस्मराइजिंग लगते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं आपको। सो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देखते हुए। हम अपना सफ़र आपका कटता रहता है, क्योंकि हमें उस पहाड़ के पीछे ही जाना है, उस पहाड़ तक तो जाना है, वो रास्ता आपको दिखाएंगे, मेस्मराइजिंग है। सो किन्नौर कैलाश, अपने महादेव, वहाँ पे एक कैलाश है, वो भी दिखते हैं हमें किन्नौर से, तभी वहाँ का नाम किन्नौर कैलाश किन्नौर पड़ा है। सो ये हमारा मेकअप होता हुआ, क्योंकि अब हम चितकुल के रास्ते पे जा रहे हैं। सो ऑन द वे ही आपको मतलब दो रास्ते हैं, एक सीधा जा रहा है रिकोंग पियो की तरफ, और वही उससे पहले ही एक रास्ता कट जाएगा जो कि आपको लेके जाएगा चितकुल। तो आपको दिखाते हैं।
तो ये एक बाइकर और राइडर की खुशी ही बयां करने का तरीका होता है कि वो थोड़ा अपना एंजॉय करता है जब वो बाइक राइड कर रहा है। और सेटल करने के ऊपर ये मज़ा भी है कि थोड़ा सा आपके बम्स को आराम मिल जाता है। सो और ऐसी रोड्स और वाह नज़ारे, मज़ा आ जाता है। अब देखो लैंडस्केप एकदम चेंज हो गया। सो अब हम पहुंचने वाले हैं चितकुल के रास्ते में, मतलब जो चितकुल का स्टार्टिंग पॉइंट है, सो वो आपको दिखाते हैं। और वहाँ पे पूरा डैम एरिया भी है, सो वो भी आपको थोड़ा सा वहाँ से आ जाएगा। सो यहाँ पे अभी आप देखना कि एक ब्रिज आएगा और इस ब्रिज से हमें जाना है, बट ये देखो वहाँ से आ रही है बस, तो हमें अपनी बैक लेनी पड़ेगी। मैं तो पहले ही हो गया था, वो आगे चला गया था, क्योंकि एक व्हीकल एक टाइम पे निकल सकता है। सो थोड़ा हमने बैक करी अपनी बाइक। सो इसको बोला, मैंने कहा थोड़ा इधर लगा ले, बस को एक बार फ्लाई पास करवा देते हैं। सो यहाँ पे गांव में जब ये छोटे पुल होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि अगर कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है तो पहले उसको जाने दें, आप वेट करें। सो ये हमारी गलती थी, क्योंकि वो आधे रास्ते आ चुका था, ये आगे चला गया था। सो हमने व्हीकल्स को पास होने दिया और देन मेरी बाइक थोड़ी हैवी थी, तो मैंने बोला मेरे को पहले जाने दे। सो उतनी देर में पीछे से कोई गाड़ी हमें फ्लाई पास कर जाती है, अगेन ऑल्टो K10। सो ये दूसरी है फीगो। सो हमने कहा चलो अब इनके पीछे पीछे अपनी लगा लो, क्योंकि इससे पहले कि कुछ वहाँ से आए, हमारी टर्न लेके हम निकलते हैं इधर से। काफ़ी बढ़िया पुल, पुराना, और इतना मतलब कि वो वाला मतलब एक ग्रेट रूट है और इस पर छोटा सा पुल बना हुआ है। सो ठीक है, सो बनता रहता है, कभी कभी लैंडस्लाइड्स होती हैं तो फिर ये वाले पुल मिलिट्री को बनाने पड़ जाते हैं, तो मेन पुल ख़राब हो जाता है, कई बार रास्ते ख़राब हो जाते हैं। ऑल्टो तो भरमार है भैया, ऑल्टो की तो एक के बाद एक दिख रही है, हमें लग रहा है हमें भी ले लेनी चाहिए ऑल्टो। सो अभी अब आप आगे जब देखोगे, यहाँ पे अब हमारा चितकुल का जो कट है वो आने वाला है। चितकुल के कट से जब हम जाएंगे, ये वाला रास्ता, ये वाला जो पुल है, ये भी देखो, ये भी सिंगल पुल है। अगर वहाँ से कोई व्हीकल आ रहा होता तो हमें भी यहाँ रुकना पड़ता। तो वो देख के आप अपना जर्नी स्टार्ट करें। अब जो मैं आपको बता रहा था कि वो जो इंटरसेक्शन है वो आ रहा है और मेरे को आयुष यहाँ से आगे फ्लाई पास कर देता है, तो वो वाला कट भूल जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे अभी देखना, बढ़िया रास्ता। तो ये कर गया मेरे को फ्लाई पास। अभी ये वो जो कट है उससे काफ़ी आगे चला जाएगा। सो एज अ बाइकर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना आसपास देखते हुए चलें, आपको क्या दिख रहा है। सो आपके लिए एक ये माइलस्टोन हो जाता है कि आपको पता रहे कि आसपास हमें कहाँ पे मुड़ना है और कहाँ पे हमें रुकना है। सो ये एक मतलब कि मेरी एडवाइस रहेगी एज अ बाइकर टू अनदर बाइकर कि प्लीज़ रास्ते देखते हुए चलिए। वो देखो, तो यहाँ से चितकुल 42 है, कल्पा 32 है और रिकांगपिओ यहाँ से 23 है। सो अभी हमें वो आगे निकल गया, मैं उसको हॉर्न भी दे रहा था बट उसने नहीं सुना। सो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आगे जाके उसको थोड़ा सा इशारा करते हैं, बट यहाँ से वो देखो आगे आगे गया हुआ है, उसको मैं यहाँ से भी इशारे कर रहा हूँ, वो थोड़ा देख रहा था पीछे की तरफ, तो वो आगे निकल गया था। सो ये वही मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कट है, कहाँ पे हमें रुकना है। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एक राइडर को पता होना चाहिए। सो इसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। आप मतलब कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करिए जब भी आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं, आसपास देखते हुए चलिए, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करने में इजी हो जाएगा। आप मेरे को कैसे बताओगे कि मैं कहाँ पे हूँ या मैं कहाँ वेट कर रहा हूँ, या मैं बोलूँगा आपको कि पीछे कट आया था, तो आप पूरे सेंसेस अपने खोल के अपनी गाड़ी बाइक चलाइए, तो आपको पता रहना चाहिए। और ये वो पॉइंट है जहाँ से हम पार करके इस तरफ आ जाते हैं और यहाँ से हमारा जो रूट है, अगेन ऑल्टो दिख रही है आपको, अगेन यहाँ से चितकुल जो निकलता है सांगला विलेज के लिए। सो ये वो वाला रूट है। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे चितकुल का रास्ता, जो कि बहुत ही मेस्मराइजिंग है। सो ये हमने वो पार कर दिया सतलुज, नीचे आप देख सकते हो सतलुज है, और ये हम पार करके आ गए हैं अपने चितकुल वाले रास्ते पे। सो यहाँ पे हमने कुछ कम्युनिकेट किया, वो आगे था, मैं थोड़ा पीछे था, उसको मैंने पहले आगे जाने दिया।
सो ये ऑफिशियली हमारा चितकुल वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब हमने मेन जो हमारा स्पीति वाला रास्ता था वो छोड़ के हम चितकुल आ गए हैं पहले। सो सांगला विलेज चितकुल हमने ये पूरा कवर करा। सो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। यहाँ तक अगर आपने देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको चितकुल दिखाएंगे, ये वाला पूरा रास्ता दिखाएंगे। बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही अच्छा है और एडवेंचरस है। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।